हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हंटर। आपका स्वागत है कंसेप्ट टॉक में। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंसेप्चुअल वर्ड सब है ना दोस्तों, उसके बारे में देखेंगे। डेट इज कंसेप्ट टॉक। ठीक है, इसमें हम 5 से 10 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि होता क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो हम समझेंगे जीडीपी और जीवीए होता क्या है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ध्यान से सुनना, और दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, इसको हम डिटेल में नहीं करना है क्योंकि हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। एज अ सिंपल जीएस स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि दोनों होता क्या है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आज कमेंट करके बता सकते हो कि और कौन कौन से टॉपिक पर हमें करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीडीपी और जीवीए में डिफरेंस क्या है। अगर आप देखोगे दोस्तों, बस ध्यान से सुनना कि होता क्या है। जीडीपी को देखोगे फुल फॉर्म तो बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना, हिंदी में देखो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब देखो जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगर इसका हिंदी वर्जन देखोगे दोस्तों तो क्या होगा, सकल मूल्य जोड़, जो जोड़ा गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो होता क्या है, पहले सबसे पहले हम देखते हैं जीडीपी। अब ध्यान से सुनना क्या है। देखो क्या है दोस्तों, अगर जीडीपी में देखा जाए तो हमारा एक देश है, जो हमारा कंट्री है, इसमें 4 चीज को ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले एक जो प्रोडक्शन होता है, कोई भी हमारा जो देश है, देश में प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है ना, तो बस इसका ध्यान रखो कि इसमें क्या क्या लिया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हिंदी में देखोगे तो वस्तु और सेवा। ठीक है, तो जीडीपी मतलब होता है दोस्तों कि एक साल के अंदर जो टाइम पीरियड आप कभी से कभी ले सकते हो। सपोज कर लो कि 2020 से 2021 के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं हमारे कंट्री में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है कि इसको क्या कर सकते हो, फाइनल वैल्यू बोला जाता है। पहले आप देखो, उसके बाद समझाऊंगा। और फोर्थ क्या है दोस्तों कि पॉलिटिकल बाउंड्री, जिसको बोलते हैं राजनीतिक सीमा। फाइनल वैल्यू का हिंदी क्या होता है दोस्तों, अंतिम मूल्य। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो क्या है, अब राजनीतिक सीमा और ज्योग्राफिकल सीमा दोनों में अंतर है। तो सपोज करो एक हमारा एक कंट्री हो गया, हमारा एक देश हो गया, इंडिया हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर 2020 से 2021 के बीच में कोई भी सामान और सेवा प्रोडक्शन हुआ है। सामान में देखो, अगर सपोज करो गुड्स का एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, तो सपोज करो हमारे कंट्री में 100 क्या हुआ, साइकिल प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये हो गया गुड्स, वस्तु। और सेवा मतलब क्या होता है कि दोस्तों कि आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं या आप किसी टीचर के पास जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको क्या कर रहा है, आपसे पैसा ले रहा है। गुड्स में क्या है कि आपको एक प्रोडक्ट हाथ में मिलेगा, लेकिन सेवा में क्या है ना कि आपके दिमाग में डाला जाएगा। ठीक है ना, तो आप पढ़ने गए तो आपको सेवा मिल गया, तो आप उसको पे कर दिए। ठीक है ना, डॉक्टर के पास गए, वो आपको देख के आप उसको फी पे कर दिए, तो इसको सेवा बोलते हैं, सर्विसेज बोलते हैं। तो सपोज करो गुड्स 100 साइकिल हम पूरे साल में प्रोडक्शन किए हैं, इंडिया में हम उत्पादन किए हैं। ठीक है ना, अब एक साइकिल का दाम है 100 रुपया, तो एक कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 रुपया हो जाएगा। एक साल में हम इतना फाइनल वैल्यू जो मार्केट में बिक रहा है। ठीक है ना, और सेवा में आप अगर सपोज कर लो कि आप 1000 रुपया फी दिए हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2000 रुपए हो जाएंगे। यहां तक क्लियर। जैसे देखो, अब एग्जांपल एक बार और समझो कि कोई साइकिल बना, तो जो साइकिल बना कोई कंपनी में बना, जैसे कंपनी ए है, तो ए में कोई साइकिल बना दोस्तों, तो वो साइकिल कंपनी से निकल के बाहर आपके हाथ में कितने रुपए में मिलता है, कितने रुपीज में मिलता है। सपोज करो हो सकता है यहां पर 100 में बना हो, लेकिन आपको कितने में मिले, 110 में मिले। तो फाइनल जो पैसा है ना, फाइनल जो दाम है ना, वो कैलकुलेट होता है। ठीक है ना, गुड्स का। तो फाइनल जो गुड्स का दाम है ना, वो कैलकुलेट होता है। मतलब क्या है कि फिर से देखो, ये आपका एक कंट्री है, इंडिया है। ये क्या है दोस्तों, इंडिया है, भारत है। तो उसमें
एक कोई एक कंपनी है तो वो क्या बनाया, आपको 100 साइकिल बनाया, 100 साइकिल बनाया। एक साइकिल का दाम कितना रखा है, एक साइकिल का दाम 10 रुपये रखा है मान लो, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो एमआरपी पर आप जो खरीद रहे हैं ना, अब दुकान में जाओगे साइकिल के दुकान में और जो खरीदोगे तो फाइनल पैसा आप जो दे रहे हो कितना दे रहे हो, 100 साइकिल खरीदने के लिए 1000 रुपया, ठीक है ना। सिर्फ 100 साइकिल ही बना है हमारे देश में। और एक गुड्स हो गया और सर्विसेज हो गया, जो आप पढ़ाई करके आप पैसा दे रहे हो, उसमें भी कितने रुपए आए हैं, 1000 रुपये हमारे कंट्री में एक साल में। तो कितना आ जाएगा जीडीपी, 2000 आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये होता है जीडीपी। क्लियर, मतलब क्या है कि जो गुड्स है और सर्विसेज है हमारे कंट्री में, बाहर नहीं, हमारे कंट्री में, जो हमारा जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जो इंडिया देख रहे हो ना, पॉलिटिकल बाउंड्री है, इसके बारे में समझाएंगे। जो इंडिया देख रहे हो ना, इसके अंदर कोई भी गुड्स और सर्विसेज, वस्तु और सेवा का प्रोडक्शन होता है और उसका फाइनल जो वैल्यू होता है ना, फाइनल जो दाम लगता है ना, जो आपके पास पहुंचेगा, आप जो खरीदोगे तो जितना दाम लगता है, ठीक है ना, एक साल के अंदर में, उसको बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। मतलब सपोज करो एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। इंडिया है तो 2020 से 2021 में दोस्तों क्या हुआ होगा कि सपोज कर लो कि इंडिया में सामान प्रोडक्शन हुआ होगा और उस सामान का जो फाइनल वैल्यू है, दाम लगा होगा, जो लोगों को बेचकर जो दाम निकाला गया होगा, वो आ गया 2000 करोड़, ठीक है। तो आपका जीडीपी क्या हो जाएगा, 2000 करोड़। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो एक और बात, अगर सपोज करो इंडिया में पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब होता है ना दोस्तों कि ये इंडिया है, ठीक है ना। तो यहां पर राजनीतिक, ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं बोला, राजनीतिक बाउंड्री बोला है। तो अगर सपोज करो हमारा हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है, तो हम यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पर तेल निकाल रहे हैं या कुछ यहाँ पर हम बिजनेस मछली पकड़ रहे हैं, तो ये भी हमारे इसमें काउंट होगा, ठीक है ना। अगर सपोज कर लो कि कोई बाहर एम्बेसी है हमारा, यूएसए में हमारा एम्बेसी है या यूके में हमारा एम्बेसी है, तो वहां पर जो पासपोर्ट वगैरह हम बनाने के लिए जो पैसा हम कमा रहे हैं ना, वो भी इंडिया में काउंट होगा, क्योंकि वो हमारा राजनीतिक बाउंड्री के अंदर आता है, ठीक है। तो जीडीपी क्लियर हो गया। मतलब सिंपल सा कि एक साल के अंदर में जो भी वस्तु और सेवाएं से जो पैसा आएगा, फाइनल पैसा जो आएगा, उसको टोटल मिला दो तो वो क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल लो, यहां तक क्लियर। अगर सपोज करो कि हमारे कंट्री में सिर्फ 2 कंपनी है, हमारे कंट्री में 2 कंपनी है, एक टाटा है और एक सैमसंग है, ठीक है। तो जो टाटा है दोस्तों, वो 100 रुपया का प्रोडक्शन किया है पूरे साल में, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, 100 रुपया का प्रोडक्शन ही किया है, ठीक है ना। और सैमसंग है, ये जो इंडिया का कंपनी नहीं है, लेकिन इंडिया में आके इंडिया के जो हमारा जो बाउंड्री है, ठीक है ना, हमारा जो बाउंड्री है उसके अंदर आके प्रोडक्शन किया है 50 रुपया का। तो ये भले ही फॉरेन कंपनी हो, सैमसंग बाहर की कंपनी हो, लेकिन इंडिया के अंदर हमारे जो बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन किया है, तो ये भी जीडीपी में काउंट हो जाएगा, ठीक है, 50। तो टोटल कितने हो गए, 150 हमारे हो गए जीडीपी, ठीक है, क्लियर। एक और एग्जांपल लो दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि सपोज कर लो कि आप हो, ठीक है ना, इंडिया को छोड़ के गए हो यूएसए, ये इंडिया है और आप यूएसए गए हो, ठीक है ना। तो वहां पर जाके काम कर रहे हो, तो आप तो इंडियन हो, लेकिन रह रहे हो यूएसए में। तो यूएसए में आप 50 रुपए कमाए हो, ठीक है ना, तो वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा कि नहीं। तो अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो क्या है कि हमारे जो राजनीतिक बाउंड्री है, हमारा जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो आप यूएसए में ना एम्बेसी में हो, आप यूएसए के अंदर हो, तो ये हमारे में काउंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बाहर की कंपनी कोई आके हमारे कंट्री में प्रोडक्शन करता है तो वो जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर। तो जीडीपी मतलब क्या होता है दोस्तों, एक साल के अंदर कोई भी गुड्स, वस्तु और सेवा, सर्विसेज हमारे कंट्री के अंदर उत्पादन होता है, उसका फाइनल जो पैसा जो निकल के आता है ना, फाइनल जो वैल्यू होता है,
फाइनल जो वैल्यू होता है वो जीडीपी होता है। ठीक है, मतलब साइकिल तो बन गया 100 रुपया में। अगर सपोज करो कि हम एक मोटरसाइकिल हमारे कंट्री में बन रहा है, तो मोटरसाइकिल कितने में बना है? 50,000 रुपये में बन गए, लेकिन बाहर आपको मिल रहा है 70,000 रुपये में। तो 20,000 रुपये आपको क्या है, टैक्स वगैरह सब दे रहा है। तो ये जो फाइनल पैसा है ना 70,000, वो काउंट होगा। तो ये हो गया जीडीपी। तो आई होप दोस्तों जीडीपी क्लियर हो गया होगा। मतलब क्या है कि इट इज द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू, मतलब जो कंपनी से बन के निकल रहा है वो नहीं, जो आपको एमआरपी पर मिल रहा है वो। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स, वस्तु और एंड सर्विसेज, सेवा प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री बॉर्डर इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है ना, कोई एक समय पर कोई वस्तु और सेवा जो हमारे कंट्री में उत्पादन हो रहा है, उसका जो मार्केट वैल्यू जो है ना, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। इसमें सारे देख लिए थे कि कोई बाहर की कंपनी आके हमारे कंट्री में प्रोडक्शन कर रहा है वो भी होगा, हमारा कोई कंपनी बाहर जाके कर रहा है वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे के पॉलिटिकल बाउंड्री में किया। ठीक है, और हम कोई एम्बेसी वगैरह से जो पैसा आ रहा है हमारे में काउंट होगा। कोई हमारा यहाँ का जो बंदा है बाहर जाके फॉरेन में काम कर रहा है वो काउंट नहीं होगा। ठीक है ना, ये सब कंसेप्ट हो गया जीडीपी का दोस्तों। ठीक है, अब जीवीए क्या होता है? जीवीए को बोलते हैं सकल वैल्यू जोड़। अब देखो क्या होता है, सपोज कर लो कि आपको एक साइकिल बनाना है। क्या बनाना है आपको? एक साइकिल बनाना है दोस्तों। ठीक है, एक साइकिल बनाना है। तो साइकिल बनाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले व्हील जो पहिया होता है वो लाओगे, पहिया लाओगे। ठीक है ना, उसके बाद इसका जो हैंडल होता है वो खरीदोगे। ठीक है, उसके बाद एक सीट होता है वो खरीदोगे। ठीक है ना, उसके बाद इसका स्प्रिंग वगैरह खरीदोगे। ठीक है, तो एक साइकिल बनाने के लिए हमको चक्का खरीदना पड़ रहा है, हैंडल खरीदना पड़ रहा है, सीट खरीदना पड़ रहा है जिसमें बैठते हो, जो स्प्रिंग वगैरह लगता है वो खरीदना पड़ रहा है। तो क्या है, इस सबको हम मिला के क्या बनता है? एक साइकिल बनता है। एक अब हमारा परफेक्ट साइकिल बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है ना, सीट हो गया, चक्का हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये सब क्या वैल्यू है? ये सब क्या है? मूल्य है। इस सब का मूल्य लगाकर फाइनल हम एक साइकिल को उत्पादन कर रहे हैं, वही होता है जीवीए। मतलब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मतलब एक साइकिल को प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से वैल्यू को हम यूज किए हैं, चक्का को किए हैं, एक किए हैं। ठीक है ना, तो उस पूरे वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या होता है कि हम एक साइकिल बनता है। जैसे सपोज करो चक्का ले आए, चक्का खरीद लिया हम, पहिया खरीद लिए, सीट खरीद लिए, और सबको मिला के अब चक्का खरीदे हैं 10 रुपये में, पहिया खरीदे हैं 10, हैंडल खरीदे हैं 10 रुपये में, सीट खरीदे हैं 10 रुपये में, स्प्रिंग खरीदे हैं 10 रुपये में। ठीक है ना, तो कितने वैल्यू इसमें ऐड हो गया साइकिल बनाने में? 40 रुपये में। ठीक है, और इसमें कुछ अपना हम ह्यूमन रिसोर्स लेबर एक्टिविटी में लगाएंगे, तो ओवरऑल कितने में साइकिल बिचेगा? सपोज करो 70 रुपये में बिक रहा है। फिर मार्केट में जाएगा ये, तो इसमें टैक्सेस ऐड होंगे। ठीक है ना, डेट इज डिफरेंट थिंग। तो मतलब क्या है कि एक जो कंपनी है, ये जो एक कंपनी है, उसके अंदर दरवाजे से निकलने के पास जो एक साइकिल का जो दाम है ना, वो क्या होता है, उसमें कीमत लगा है, तो उसको बोलते हैं जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। मतलब कोई भी एक चीज को बनाने के लिए कितना हम वैल्यू लगा रहे हैं। सपोज करो कि एक पेन है, तो पेन बनाने के लिए क्या होगा कि हमें इसके अंदर का निब चाहिए, फर्स्ट थिंग, उसके बाद ऊपर वाला कवर चाहिए। ठीक है ना, सेकेंड। ठीक है, तो ये अलग अलग जो प्रोडक्ट है उसको हम लेके बनाते हैं, उसको जीवीए बोलते हैं। जैसे सपोज करो कि मोबाइल है दोस्तों, तो मोबाइल के लिए क्या चाहिए? मोबाइल को बनाने के लिए उसका स्क्रीन अलग वैल्यू हो गया, उसके बाद उसका आ गया आपको बैटरी हो गया, बैटरी के आसपास उसके बाद उसका जो सॉफ्टवेयर है वो आ गया, उसके बाद चिप आ गया जो लगाते हैं, मेमोरी कार्ड आ गया। तो मोबाइल में क्या है ना कि मोबाइल में बहुत सारे प्रोडक्ट को हम असेंबल करके नया आउटपुट, नया मोबाइल बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इस मोबाइल को बनाने के लिए कौन कौन से हम चीज को यूज किए हैं, कौन कौन से वैल्यू को यूज किए हैं, और ओवरऑल एक मोबाइल बना है तो उसका एक एग्जैक्ट दाम क्या निकला है, उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है ना, क्लियर। वो मार्केट में जाएगा तो उसमें टैक्स लगेगा, सब्सिडी लगेगा, वो अलग चीज है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या करा, जीडीपी
वर्सेस जीवीए को कर लिया। ठीक है, फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आप चाहते हो कोई और टॉपिक करना है जिसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उसको भी हम लोग कर लेंगे। दोस्तों चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।